वो खबर जो हर परिवार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ये नई गाइडलाइंस 16 साल के कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं हो पाएगा, इसको लेकर है। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे दाखिला कोचिंग सेंटर्स में नहीं ले पाएंगे। क्या आपका बच्चा 16 साल से कम उम्र का है? क्या आप अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर भेज रहे हैं? यह खबर आपके लिए है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद होंगे कोचिंग सेंटर के दरवाजे। बेलगाम होते कोचिंग संस्थानों पर लगाम डालने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है जो आने वाले दिनों में भावी पीढ़ी की दशा और दिशा बदल सकती है। सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अब माध्यमिक स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद ही बच्चे कोचिंग सेंटर में दाखिला ले पाएंगे। जो कोचिंग संस्थान नियम तोड़ेंगे उन्हें भारी जुर्माना भरना होगा। पहली गलती पर 25,000 रुपए और दूसरी गलती पर 1 लाख तक का जुर्माना ठोका जाएगा। सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है कोचिंग सेंटर्स को रजिस्टर करने के लिए। एक ये अच्छी पहल है, लेकिन इसमें खामियां कई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो 16 साल से कम उम्र में रोबोटिक्स, स्टेम, वैदिक मैथ्स, वोकैब, ओलंपियाड, कई कोर्स आते हैं जो छोटे बच्चों को जरूरत होती है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज, बच्चे वीक होते हैं जिन्हें जरूरत होती है, माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, वो लोग कहाँ जाएंगे। इसके बाद इसमें कहा गया है 50 बच्चों से ऊपर। अब 50 की मॉनिटरिंग कौन करेगा? कोचिंग में तो 1 महीने में बच्चे एनरोल होकर निकल जाते हैं, स्कूल के जैसे पूरे साल नहीं रहते। तीसरी चीज जो यहाँ पे है, ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलन, ये जो अहम फैसला लिया गया है कोचिंग सेंटर्स को लेकर, इसको लेकर माँ बाप और साथ ही बच्चों में किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें जो 16 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कोचिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल पाता है और उन्हें हेल्प की जरूरत कोचिंग के माध्यम से मिलती है। नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये निर्णय सिर्फ अभिभावकों पर और बच्चों पर छोड़ देना बेहतर रहता है। कई जगह पर जो माँ बाप है वो पूरा समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग सेंटर्स में दाखिला न लेने की ये जो गाइडलाइन है, इससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उन बच्चों पे पड़ेगा जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए कोचिंग लेते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम जानते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या मैथमेटिक्स हो, उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग ली जाती है। लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है नेहा, वो ये सोचकर लिया गया है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। अब सरकार की माने तो ये प्रेशर कोचिंग इंस्टीट्यूट और रिजल्ट लाने वाली जो फेक प्रोमिसेस हैं उनसे डाला जाता है। लेकिन जो कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हैं उनका कहना है कि सरकार खुद ही बच्चों पर प्रेशर डालती है। जिस तरीके से IIT जी और मेंस के पेपर सेट किए जाते हैं, जिस तरीके से UPSC या नीट के पेपर सेट किए जाते हैं, उनके लिए भी बच्चे कोचिंग लेना एक शुरुआती उम्र से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे और इसके लिए उन तमाम परीक्षाओं पर भी नकेल कसनी चाहिए जो इस तरह का प्रेशर बच्चों पर डालते हैं।